दोस्तों नमस्कार। सीटेट एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा के आते हैं, जिसमें से आपके 30 में से 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के होते हैं और 15 आपके भाषा से संबंधित सब्जेक्ट वाले होते हैं। तो दोस्तों जो 15 क्वेश्चन, हर सेक्शन में 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के आते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो हम यहाँ पर हिंदी पेडागॉजी भाषा शिक्षण के कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। तो आप दोस्तों ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक से, भाषा शिक्षण से, हर पेपर में आज तक जितने पेपर पूछे गए हैं सीटेट में, ये जो टॉपिक हमारा है, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% आया है। तो दोस्तों हमारा ये सीरीज़ है, 6 वीडियोस का एक सीरीज़ है, 6 टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि इसी 6 टॉपिक में से ही हर सीटेट एग्ज़ाम के लिए, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, हर तरीके के जो भी क्वेश्चन आए हैं इतने आप कर लेंगे। अगर हमारे सिर्फ आप 6 वीडियोज़ देख लीजिए और 6 टॉपिक आप क्लियर कर लेंगे तो आपको 30 में 15 नंबर जो आपके पेडागॉजी के क्वेश्चन आते हैं वो कभी गलत होंगे ही नहीं। हाँ, सिर्फ हिंदी के लिए ही नहीं, संस्कृत भी आपका जो 15 नंबर होगा हिंदी के लिए होगा और 15 संस्कृत के लिए भी यहाँ से हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ये टॉपिक है भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में अंतर। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको हम कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे लास्ट में, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आप पेपर अगर एनालिसिस करते होंगे तो आप देखते होंगे कि इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा अर्जन क्या है? अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना। भाषा अर्जन, हम अपने आसपास घर परिवार में जो भी भाषा सीखते हैं, सुनते हैं लोगों को बोलते हुए, जो हम यूज करते हैं, हमारे घर परिवार में यूज की जाती है भाषा, बोली जाती है, वह हम क्या करते हैं, वह हम सीखते थोड़ी है। कोई नियम कानून थोड़ा है उसका, थोड़े है उसका सीखने के लिए नहीं, बस लोगों को बोलते सुनते हैं और हम धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो यह हम अर्जित कर लेते हैं, बस ऐसे एटमॉस्फेयर में अर्जित करते जाते हैं। इसमें कोई नियम नहीं होता, कोई व्याकरण की ज़रूरत नहीं होती, बस बोलते बोलते लोगों को हम सुन लेते हैं, या सिर्फ अनुकरण से सीखा जाता है। इसमें पुनरावृत्ति, जैसे किसी ने कहा मामा, पापा, तो बच्चा भी धीरे धीरे उसका अनुकरण करने लगता है और अनुकरण करते करते बार बार वह पुनरावृत्ति करता है और वह सीख जाता है। यह अवचेतन होकर के सीखा है, कोई अचेतना की जरूरत नहीं है, अवचेतन में है आप और लोगों को बोलते सुन रहे हैं, आप सीख जाएंगे, बच्चा सीख जाएगा। हाँ, जो भाषा अर्जन होता है वो मातृभाषा का अर्जन किया जाता है, जो घर परिवार की भाषा होती है, घर की भाषा होती है, उससे अर्जित किया जाता है। जैसे हर एक क्षेत्र पे बोली भाषा बदलती रहती है, तो जैसे उस बच्चे के परिवार में बोली जाएगी भाषा, वैसे ही बोला जाएगा। जैसे कोई रोटी कहता है, कोई चपाती कहेगा, कोई ब्रेड कहेगा, बस क्या है कि जैसे उसके परिवेश में बोली जाती है जिस सामान को, वही चीज़ वह बोलेगा। और जब अपने परिवार की भाषा को बोलेगा, वही उसकी मातृभाषा होगी। तो मातृभाषा को अर्जित किया जाता है, ना कि सीखा जाता है। तो दोस्तों अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। यह एक निर्धारित संस्थान में ही सीखा जाता है। जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो एक निर्धारित उसका माहौल होगा, उसमें आप सीखेंगे कोई भाषा। इसके लिए एक नियम, जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश सीखना, आप हिंदी भाषी हैं, आपको इंग्लिश सीखना है, तो आप क्या होगा, कोई उसका नियम होगा, उसके लिए ग्रामर है। सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सारी चीज़ें हमको सीखना पड़ेगा। एक शिक्षक की भी ज़रूरत होगी, कोई ना कोई बुक की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम हेल्प ले करके चीज़ों को सीखेंगे, जिससे हम अपने चीज़ों को समझ करके और उस किताब में भी पढ़ करके करेंगे। तो इसके लिए नियम व्याकरण की ज़रूरत होती है, किसके लिए? अधिगम के लिए। लेकिन अर्जन के लिए इसकी ज़रूरत अभी आपने पीछे देखा कि नहीं होती है। ये जो अधिगम लर्निंग होती है, ये जागरूक प्रयास के द्वारा सीखा जाता है। बालक जागरूक होकर के, एक्टिव होकर के तब उसको सीखेगा।
नहीं तो दूसरे दिन क्या होता है, हम लोग जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो क्या किया जाता है, आज टेंस दिया गया, प्रेजेंट टेंस दिया गया, उससे कुछ क्वेश्चन बनाने को दिए गए, हम उसको ट्रांसलेशन हमको करना होता है। ये सारी चीज़ें जब हम सीखते हैं तो क्या जागरूक नहीं होते हैं? बिल्कुल, अगर जागरूक नहीं होते तो हम नहीं कर पाते हैं। चेतन में होकर के सीखना पड़ता है। और जो भाषा होती है, जो हमारा लक्ष्य भाषा होती है जिसको हम सीख रहे हैं, उसी को लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा से मतलब ये है कि जो हम दूसरी भाषा, अपनी मातृभाषा के अलावा जो भाषा हम सीखते हैं वो हमारी लक्ष्य भाषा होती है, वही हमारी दूसरी भाषा होती है। तो ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो मूल अंतर थे ये आपको समझ में आ गए। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, भाषा के संबंध में इन्होंने बहुत एक बड़ी सी थ्योरी दी। नॉम चोम्स्की इनका नाम है और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया और इनकी एक पुस्तक है द साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश। इसमें इन्होंने फोनोटिक्स, साउंड कैसे होते हैं, कैसे निकलते हैं, इस पर भी इन्होंने काम किया। अच्छा, इनका मानना क्या था? नॉम चोम्स्की किस पर ज़्यादा वर्क किए? इनका ये मानना था कि जो बालक होता है उसमें भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। जन्म लेते ही हर व्यक्ति के अंदर, जैसे एक मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होता है, बस उसको एक्टिव और इंस्टॉल और ये सब करने की जरूरत होती है, ऐसे ही भाषा अर्जन के लिए एक शक्ति होती है जिसे इन्होंने एलएडी कहा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र इसे हिंदी में कहा जाता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा जाएगा। तो ये लेकर के बालक जन्म लेता है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो भाषा होती है, हर भाषाओं की, सभी भाषाओं के जो मूल व्याकरण हैं सभी के एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सबके एक तरह के होते हैं। बस जो एलएडी होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जो एक यंत्र होता है, वह बालक को भाषा सीखने के लिए हेल्प करता है। वह जिस परिवेश में, जैसे परिवेश की भाषा में वह रहता है, वह चीज़ों को सीखता रहता है, उसी भाषा को वह बोलने लगता है। और जो इन्होंने कहा कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंधित होती हैं, इसी को ही जनरेटिव ग्रामर से कभी कभी पूछ लिया जाता है, या इसको सार्वभौमिक व्याकरण भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि बच्चे भाषा सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? भाषा अर्जन की उनके जन्मजात क्षमता होती है। यह बात किसने कही? तो इसको कहा चोम्स्की ने। देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर कि क्वेश्चन कुछ कैसे पूछे जाते हैं। हम यहाँ 2-3 क्वेश्चन ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर टॉपिक पढ़ाना था, और हमारे मॉक टेस्ट आते रहेंगे जिसमें आपको ये सभी क्वेश्चन, इस सभी टॉपिक से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो इससे आपको एक चीज़ देखने को ये मिलेगी, एक आइडिया लगेगा कि देखिए जितने टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं, 6 टॉपिक आप जो पढ़ रहे हैं उससे ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की अपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने में मिले, या चार्ट अधिगम से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने को मिले। तो यहाँ पर देखिए, घर की भाषा अगर बच्चे को सुनने को मिलेगी, मतलब ये हुआ कि अगर बालक को भाषा सिखानी है तो उसका जो बैकग्राउंड, जो उसका मातृभाषा है, जो उसके परिवेश की भाषा है, जो वह भाषा जानता है, उस भाषा से जोड़ करके हम एक दूसरी भाषा को उसको सिखाएंगे। तब यही है कि पढ़ना सिखाने के लिए उसके घर की भाषा सुनने को उसे मिले, तब वह धीरे धीरे दूसरी भाषा को भी पढ़ जाता है, सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? तो भाषा सीखने अर्जित करने में भाषा का आकलन, कि भाषा कैसे सीखता है, कितना सीखता है, या किस तरीके से बोलता है, या साक्षरता, या पाठ्य सामग्री की कैसी, इसकी पुस्तक कैसी है, या कैसे चीज़ों से या पढ़ता है, या रेडियो से पढ़ता है, जैसे सामग्री उसकी भी जो भी होगी, या भाषा का परिवेश। तो आप समझ लीजिए कि भाषा अर्जित करने का जो मुख्य आधार है वह भाषा का परिवेश है। परिवेश में ही बालक भाषा को अर्जित करता है, तो इसलिए आधार क्या है? भाषा का परिवेश। थर्ड क्वेश्चन आपका है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा।
क्षमता तो होती है, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है या अनुकरणीय होती है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले तो इसका आंसर ये होगा कि जन्मजात होती है। ये नोम चॉम्स्की ने कहा कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, मतलब अर्जित की जाती है। तो ये समझ लीजिए क्षमता को अर्जित नहीं किया जाता है कि सिर्फ भाषा को अर्जित किया जाता है, क्षमता को अनुकरणीय नहीं होती है, सिर्फ भाषा अनुकरणीय होती है। तो ये सब गलत होंगे। और अगर कहीं निगेटिव आ रहा है नहीं होता तो बालक में बहुत कुछ होता है, बहुत क्षमताएं होती है। तो कभी बालक में ये नहीं मानना है कि कुछ क्षमता नहीं है। तो ऐसे भी आपका ये गलत हो जाएंगे जो ऑप्शन सब, और बाकी आपका बचा हुआ ऑप्शन वही सही होगा, जन्मजात होती है।